मैं प्रिया शेट्टी, S9 समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर मुलुंड के विविध जगहों में कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्र को पोलियो मुक्त कराने वाले कर्मचारियों को विश्व आरोग्य संस्था द्वारा पुरस्कार से नवाजा गया। और थाने में निकली महायुति के लोकसभा उम्मीदवार राजन विचारे की प्रचारी रैली। ज्ञानाचा धनवान तू, ज्ञानाचा धनवान तू, बाबा भीमा महान तू, बोलभूमी हा जय भीम, दीन गरिबांचा भगवान तू, बलशाली विद्वान 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 तू। जग में अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले भगवान महावीर की जयंती मुलुंड में धूमधाम से मनाई गई। पूरे विश्व को शांति का संदेश देने वाले भगवान महावीर का जन्म दिवस मुलुंड में बड़े उत्साह से मनाया गया। मुलुंड पश्चिम के सर्वोदय नगर स्थित जैन मंदिर परिसर में भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुलुंड परिसर के हजारों जैन धर्मियों ने बड़े उत्साह से हिस्सा लिया। इस मौके पर भगवान महावीर के प्रतिमा की भव्य रैली निकाली गई। ढोल ताशों की आवाज में मुलुंड सर्वोदय नगर देरासर से जवेर रोड होकर मुलुंड के वर्धमान नगर में इस रैली का समापन किया गया। मुलुंड जैन महासंघ द्वारा इस रैली का आयोजन किया गया था। मुलुंड जैन महासंघ के अध्यक्ष दीपक गोसर के मार्गदर्शन में महावीर जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वक्त भगवान महावीर के स्वर्ण मूर्ति की भव्य रैली निकाली गई। बायाबाई मूलचंद गोसर द्वारा जैन धर्मियों के लिए महाभोज का आयोजन किया गया था। हजारों भाविकों ने इस महाभोज का लाभ उठाया। वीडियो जर्नलिस्ट सागर के साथ योगेश मुलावडे, S9 न्यूज, मुंबई। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 123वें जयंती के अवसर पर मुलुंड में रात 12 बजे से ही विविध कार्यक्रम का आयोजन। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पर मुलुंड परिसर में रात 12 बजे से ही विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। घड़ी में रात के 12 बजते ही सभी अम्बेडकर भक्तों ने पटाखों के आतिशबाजी के साथ ढोल नगारों के ताल पर महामानव के प्रति अपना आदर व्यक्त किया। बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रतिमा को पुष्पहार पहनाकर सभी ने बाबा साहेब के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुलुंड के डंपिंग रोड परिसर में सभी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर बुद्ध वंदना का गायन कर बाबा साहेब अम्बेडकर को आदरांजलि दी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए उनके दो प्रमुख भूमिका व योगदान पर हमेशा चर्चा की जाती है। पहला, भारतीय राजघटना के शिल्पकार के रूप में उनके द्वारा किया गया कार्य और समाज के दुर्बल व पिछड़े वर्गीय लोगों के विकास के लिए उनकी रखी गई शर्त। आज उसी महान हस्ती का जयंती पूरे भारत में मनाया जा रहा है। साथ ही मुलुंड के कई इलाकों में बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती को मनाया जा रहा है। ऐसे ही मुलुंड कॉलोनी में आदर्श गृह निर्माण सोसाइटी और आदर्श महिला मंडल द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संयुक्त जयंती उत्सव का आयोजन किया गया। आदर्श महिला मंडल के महिलाओं ने बाबा साहेब अम्बेडकर व शिवाजी महाराज की मूर्ति को पुष्पहार अर्पण कर दिए जलाए। साथ ही शाम को होने वाले अम्बेडकर की रैली के लिए मंडल ने 130वें जयंती के अवसर पर 130 किलो बूंदी और शरबत लोगों में बांटा जाएगा। इस संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए आदर्श महिला मंडल की खजिनदार शोभा मिश्रा, आंबेडकर जयंतीच्या निमित्ताने आणि आपल्या आदर्श महिला मंडळाच्या तुरुने आज 123वी जयंती महिला मंडळाच्या तुरुने आम्ही साजरी करत आहोत। आज 14 एप्रिल 98 वार्डतर्फे अमरनगरवरून जी 14 एप्रिलची मिरवणूक येणार आहे त्यांच्यासाठी आदर्श महिला मंडळ यांच्या तुरुनी स्वागत करणार आहे आणि जे आमच्याकडे शेवबुंदी वगैरे ते वाटप करणार आहे त्यांना आमच्या आदर्श मंडळाच्या तुरुने। आरपीआई के वार्ड अध्यक्ष प्रभाकर कामले ने S9 के माध्यम से लोगों को अम्बेडकर जयंती की शुभेच्छाएं दी। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 123व्या जयंतीनिमित्त सर्व नागरिकांस रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीनं हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे काम आहे, जे कार्य आहे ते युवा पिढीनं इतरांनी जोमाने पुढे न्यावं अशी एक अपेक्षा याच्यातून व्यक्त करतो। आज या विभागामध्ये विविध प्रकारे कार्यक्रम ठेवण्यात आलेले आहे। काही ठिकाणी रक्तदान शिबिर, काही ठिकाणी लाडू वाटप असे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेले आहेत आणि सायंकाळी मिरवणूक या वार्डामधून आयोजित करण्यात आलेली आहे।
असे विविध प्रकारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त विभागाविभागातून उत्सुक लोक येतात आणि मिरवणुकीमध्ये सामील होतात. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त सर्व नागरिकांस हार्दिक शुभेच्छा देतो. वीडियो जर्नलिस्ट प्राची के साथ प्रिया शेट्टी, S9 न्यूज़, मुंबई। वक्त तो चलाया छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी। अगं ए गौरे, आज मतदानाचा दिवस आहे ना, चल ना मग मतदानाला. ए चल, चला चला. काय कुठे निघाला तेवढ्या सगळ्या जणी? आम्ही मतदान करायला निघालो आहोत. महिलांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात मतदान केलेच पाहिजे आणि आता महिला मागे राहणार नाहीत. ठेवा तुमच्यापाशी, पण मत कोणाला द्यायचं कळलं ना. आम्हाला पैसे नकोत. एवढा स्वाभिमान का नसावा? आम्ही जागृत मतदार आहोत. चला ग. कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता मतदान करा. थाने स्थित हजूरी परिसर में पोलियो मुक्त अभियान में सक्रिय काम करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विश्व आरोग्य संस्था द्वारा 26 मार्च 2014 के दिन भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया था। राष्ट्र को पोलियो मुक्त बनाने के पीछे विविध संस्थाओं का हाथ है। थाने के हजूरी परिसर में अनुसया शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित मानस हेल्थ केयर सेंटर द्वारा सत्कार समारोह आयोजित किया गया था। इस सत्कार कार्यक्रम में पोलियो निर्मूलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले आंगनवाड़ी सेविकाओं को, महानगर पालिका के कर्मचारियों को, परिचारिकों को और डॉक्टरों का गौरव किया गया। इस कार्यक्रम में विश्व आरोग्य परिषद के सलाहकार डॉक्टर जलगांवकर, डॉक्टर नितिन शेवड़े, डॉक्टर स्वाति कदम और डॉक्टर समीरा भारती आदि मान्यवर उपस्थित थे। कार्यक्रम में 40 कर्मचारियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। पोलियो निर्मूलन में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले रोटरी क्लब थाने शाखा का भी गौरव किया गया। 2014 को भारत पोलियो मुक्त हुआ। इसमें कई संस्थाओं का सहभाग है। उनके योगदान के बिना यश कभी प्राप्त नहीं हो सकता था, ऐसा विश्व आरोग्य परिषद के सलाहकार डॉक्टर जलगांवकर ने S9 से बोलते हुए कहा। पोलिओ इरॅडिकेशनमध्ये आमच्या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचा जो रोल होता त्याच्यामध्ये बेसिकली मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग आणि बेसिकली ट्रेन करणं, बाकीचं गव्हर्नमेंट सिस्टीमला सपोर्ट करणं हा मेन रोल होता. त्याचबरोबर आयडेंटिफाईंग गॅप्स टू डू द इम्प्रूव्हमेंट इन द एरिया हा एक महत्त्वाचा रोल होता. आणि डुईंग द इनोव्हेशन्स, म्हणजे ज्या ज्या वेळेला त्या प्रोग्राममध्ये अशी शिथिलता येत होती त्या वेळेला तिथे एक नाविन्य आणून त्या प्रोग्रामला इम्प्रूव्हमेंट करून त्या तेथील बालकांना सगळ्यांना पोलिओचे डोस मिळतील याची काळजी घेतली गेली होती. हा कार्यक्रम 1995 सालाला पहिल्यांदा सुरुवात झाली आणि त्याच्या वेळेला फक्त बूथवर मुलांना इम्युनायझेशन दिलं जात होतं. त्याच्यानंतर 1998-99 सालापासून मग घरोघरी जाण्याची सुरुवात झाली
आणि त्यानंतर पण बऱ्याचशा गोष्टी इम्प्रूव्हमेंट होत गेल्या. त्यानंतर त्या एरियातील सगळे जर लोक जे काम करणारे जे लोक होते, व्हॉलंटियर्स होते, त्यांचं ट्रेनिंग असेल, त्याचबरोबर मेडिकल ऑफिसर, आपल्या सुपरवायझर्स यांचं ट्रेनिंग असेल, तर त्यामध्ये इन्व्हॉल्वमेंट होऊन आम्हाला तिथे इम्प्रूव्हमेंट करावं लागत होतं. नॅचरली जे लोक ह्यामध्ये काम करत होते त्यांचं ॲप्रिशिएशन करणं प्रत्येक वेळेला आणि त्यांच्या कामामध्ये इम्प्रूव्हमेंट कशी होईल याची काळजी घेणं. त्याचबरोबर ज्याचं जे काम आहे त्याच्या कामाबद्दल त्यांचं फीडबॅक देणं, म्हणजे त्याच्याबद्दल चांगल्या गोष्टी असतील त्यांनी ज्या केल्या असतील तर त्याबद्दल सांगणं, त्यांचं ॲप्रिशिएशन करणं. त्याचबरोबर कुठे इम्प्रूव्हमेंट करायची असेल त्या एरियामध्ये तर ते सांगणं आणि जेणेकरून त्या एरियातील सगळीच्या सगळी मुलं, म्हणजे आपण 100% म्हणतो पण आम्ही म्हणतो सगळीच्या सगळ्या मुलांना आपल्याला तिथे इम्युनायझेशन होईल याची आम्ही काळजी घेत होतो. वीडियो जर्नलिस्ट प्रियंका के साथ प्राची मूल्य, S9 न्यूज़ थाने। महायुति के लोकसभा उम्मीदवार राजन विचारे ने अपने प्रचारी रैली के दरमियान समता नगर और वर्तक नगर के नागरिकों को दी भेंट। थाने में महायुति के उम्मीदवार राजन विचारे के चुनावी प्रचार के लिए रैली का आयोजन किया गया। वर्तक नगर, समता नगर, भीम नगर आदि परिसर में यह रैली निकाली गई। रैली में महिला कार्यकर्ताओं का जमावड़ा दिखा। थाने के महापौर हरिश्चंद्र पाटिल, विधायक प्रताप सरनाइक आदि मान्यवर इस रैली में मौजूद थे। रैली में प्रचार रथ का उपयोग भी किया गया था, जिस पर शिवसेना के प्रचार गीत बजाए जा रहे थे। साथ ही रैली में उपस्थित शिवसैनिक शिवसेना उम्मीदवार राजन विचारे को वोट देने की अपील कर रहे थे। नरेंद्र मोदी को पंत प्रधान के रूप में स्वीकार कर देश को तरक्की के रास्तों पर ले जाने का आश्वासन इस रैली में मतदाताओं को दिया गया। थाने के समता नगर, भीम नगर, वर्तक नगर परिसरों से आतिशबाजी करते हुए विधायक राजन विचारे की रैली संपन्न हुई। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज़ थाने। वक्त तो चला है छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी। अगं ए गौरे, आज मतदानाचा दिवस आहे ना, चल ना मग मतदानाला. ए चल, चला चला. काय कुठे निघाला तेवढ्या सगळ्या जणी? आम्ही मतदान करायला निघालो आहोत. महिलांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात मतदान केलेच पाहिजे आणि आता महिला मागे राहणार नाहीत. ठेवा तुमच्यापाशी, पण मत कोणाला द्यायचं कळलं ना? आम्हाला पैसे नकोत. एवढा स्वाभिमान? का नसावा? आम्ही जागृत मतदार आहोत. चला ग. कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता मतदान करा. S9 समाचार में आपका फिर से स्वागत। सिंधी नव वर्ष के अवसर पर मुलुंड के भारतीय सिंधी सभा द्वारा सिंधी ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। मुलुंड कॉलोनी परिसर स्थित गुरु गोविंद सिंह म्युनिसिपल हाई स्कूल के मैदान में भारतीय सिंधु सभा मुलुंड द्वारा सिंधी गानों के रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सिंधी नव वर्ष के अवसर पर भारतीय सिंधु सभा द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन पिछले 9 वर्षों से किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान झूलेलाल के प्रतिमा पूजन से की गई। इस कार्यक्रम में सिंधी भाषक गानों के ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। गायकों ने सिंधी गानों से उपस्थितों को
थिरकने पर मजबूर किया। सभी ने कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए कार्यक्रम का आनंद लिया। सिंधी संस्कृति और सिंधी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए सिंधी सभा द्वारा इन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कौस्तुभ दरवेश, S9 न्यूज़, मुंबई। समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित स्नेह सम्मेलन 2014 कार्यक्रम मुलुंड हाई स्कूल के सभागृह में संपन्न। मुलुंड के सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के वार्षिक स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन मुलुंड हाई स्कूल के सभागृह में किया गया था। इस कार्यक्रम में जगदीश शेट्टी, राकेश शेट्टी, सुहास आलेकर आदि मान्यवर उपस्थित थे। उपस्थित मान्यवरों ने अपने भाषण में समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रम की प्रशंसा की। वहीं समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के युवा कार्यकर्ताओं ने नृत्य विष्कार सादर कर उपस्थितों का मनोरंजन किया। समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक श्री कन्हैया लाल गुप्ता ने संस्था द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी S9 से बात करते हुए दी। समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट जन सेवा के लिए समर्पित है। समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हम हमेशा दीन दुखियों के लिए सेवा करते रहते हैं। चाहे मोतियाबिंद की बात हो, चाहे कैंसर पीड़ित की बात हो, चाहे वृक्षारोपण की बात हो, समय समय पर लोगों काम करना लोगों के लिए परोपकार मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए मनुष्य के जीवन जीने का वही तभी सार्थक होता है जब वो दूसरों के लिए जिंदगी जी। आज हमारे समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक विचार किया, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता। योग्य व्यक्ति कौन है, इस व्यक्ति को चुनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद चाहते हैं कि मतदान आप जरूर कीजिए, एक राष्ट्रीय पर्व की तरह आप इसे साझा कीजिए, क्योंकि मतदान करना आपका हक है। 5 साल में मुझे लोगों ने बताया सही उपयोग करें और सही समय पर सही व्यक्ति का चयन करें। इस समय में कौस्तुभ दरवेश, S9 न्यूज़, मुंबई। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर मुलुंड के विविध जगहों में कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्र को पोलियो मुक्त कराने वाले कर्मचारियों को विश्व आरोग्य संस्था द्वारा पुरस्कार से नवाजा गया। और थाने में निकली महायुति के लोकसभा उम्मीदवार राजन विचारे की प्रचारी रैली। इसमें समाचार में आज बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्ते। अगं ए गौरे, आज मतदानाचा दिवस आहे ना, चल ना मग मतदानाला। ए चल, चला चला। काय कुठे निघाला तेवढ्या सगळ्या जणी? आम्ही मतदान करायला निघालो आहोत। महिलांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात मतदान केलेच पाहिजे आणि आता महिला मागे राहणार नाहीत। ठेवा तुमच्यापाशी, पण मत कोणाला द्यायचं कळलं ना? आम्हाला पैसे नकोत। एवढा स्वाभिमान का नसावा? आम्ही जागृत मतदार आहोत। चला ग। कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता मतदान करा.